दोस्तों, ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में एक भोली नाम की चिड़िया अपने पिता के साथ रहती थी। भोली की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। भोली बचपन में तो बहुत ही सुंदर थी, पर वो एक बार गिर जाती है जिससे उसके सर में चोट लग जाती और वे थोड़ी बुद्धिहीन हो जाती है। इसी कारण उसे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था और उसके आसपास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। इसी कारण भोली कम बोलती थी। भोली दिखने में भी ज़्यादा सुंदर नहीं थी और वे अटक अटक कर बोलती थी, पर उसकी बड़ी बहन दिखने में भी सुंदर थी और चालाक भी थी। इसी कारण उसके पिता को उसकी चिंता सताती थी। कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर एक स्कूल खुला। तभी रामू के पास उसका दोस्त आता है और उससे कहता है, अरे रामू, तू तेरी बेटी को विद्यालय भेज दे, जिससे वो शिक्षित हो जाएगी। अरे सोनू, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना, अपने गांव में पढ़ी लिखी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। हाँ हाँ रामू भाई, पता है, लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियां पढ़कर नौकरी लग जाती हैं। सोनू कुछ ज़्यादा ही जिद करता है। इसी कारण रामू उसकी बात मान जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे भाग्यवान, सोनू मुझे बता रहा था हमारे गांव में एक स्कूल खुला है। तू कहे तो मैं अपनी बेटियों का दाखिला उस स्कूल में करा दूं। अरे, आप ये क्या बकवास करे जा रहे हो? अगर हमारी लड़कियां शिक्षित हो गई तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। वे कुछ सोचकर बोली, मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। आप ऐसा करो, भोली को स्कूल भेज दो। जैसी स्थिति है उसके विवाह की संभावना कम है। उसके चेहरे और उसकी समझ की कमी के कारण उससे शादी भी कोई नहीं करेगा। रामू अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अगले दिन भोली का हाथ पकड़ा और बोला, आओ भोली, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें विद्यालय ले चलूंगा। भोली थोड़ा डर गई। उसे पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। वह बोली, नहीं नहीं नहीं। वह जोर से चीखी। उसका पिता अकड़कर बोला, अरे भोली, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मैं तो तुम्हें विद्यालय ही तो लेके जा रहा हूँ। वह अपनी पत्नी के पास गया और उससे बोला, अरे भाग्यवान, तुम भोली को नहला दो और इसके बालों को कंघी कर कर इस तू के मैं इसे विद्यालय लेके जाऊंगा। तब उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई, अरे, आप ये क्या कह रहे हो? इस मूर्ख को नहाने और कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? इसे ऐसे ही लेके जाओ। अरे भाग्यवान, तुम समझती नहीं हो, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम हमारी बेटी को ऐसे रखते हैं। इसलिए कहता हूँ, इसे कपड़ा पहना दो, नहीं तो हमारी ही बेइज्जती होगी। भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। उसकी बहन के पुराने कपड़े ही उसे दे दिए जाते थे। परंतु आज वे बहुत भाग्यशाली थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे तैयार किया। अब वो डरी नहीं। उसे लगा कि मुझे किसी अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है और वे खुशी खुशी जाने के लिए मान गई। जब वे विद्यालय पहुँचे, बच्चे पहले से ही स्कूल में बैठे थे। रामू भोली को वहीं छोड़कर वहां से आ गया। अकेले रह जाने से बेचारी चिड़िया डर गई
और चारों ओर देखने लगी। उसे चारों ओर तरह तरह के पक्षी और जानवर नजर आए। तभी वहां पर एक अध्यापिका आई और भोली से बोली, अरे भोली, तुम जाओ और वहां पर बैठ जाओ। भोली को ये पता नहीं था कि विद्यालय कैसा होता है और वहाँ क्या होता है, लेकिन वे वहाँ पर जानवरों और पक्षियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पहली बार वे ऐसी जगह पर आई थी जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हों। तभी अध्यापिका उसके पास आई और मुस्कुराकर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है नन्ही चिड़िया? भोली थोड़ी हकलाई और बोली, भो। वह हकलाने के कारण आगे नहीं बोल सकी। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। वे सर को नीचे कर कोने में बैठ गई। उसे पता था सारे बच्चे उस पर हंस रहे थे। उसकी हिम्मत उनकी ओर देखने को नहीं हुई। जब स्कूल की छुट्टी हुई, सारे बच्चे बाहर आ गए, पर भोली एक जगह पर ही बैठी रही और वे वहां पर बैठकर रोने लगी। तभी अध्यापिका उसके पास आई और उससे बोली, अरे भोली, सारे बच्चे अपने घर गए, तुम क्यों नहीं गई? भोली को पहली बार किसी ने इतने प्यार से कुछ कहा था। वह खुश हो गई। भोली, वैसे तो मुझे तुम्हारा नाम पता है, पर तुम खुद अपने मुंह से अपना नाम बताओ। वे थोड़ी घबरा गई, ये सोचकर कि वो बोल नहीं पाएगी। फिर भी उसने अपनी अध्यापिका के लिए बोलने की कोशिश की। भोली। उसने आखिरकार अपना नाम खुद ले लिया। वह बहुत खुश हो गई। ये पहली बार था कि उसने अपना नाम पूरी तरह से बोल दिया था। अच्छा भोली, तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं चलती हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। और हाँ, जो डर तुम्हारे मन में है उसे भगा दो। मुझे पक्का विश्वास है एक दिन तुम पूरी तरह से बोलना सीख जाओगी। भोली ने सर ऊपर उठाया और इशारा करके पूछा, सचमुच? हाँ, ये बहुत आसान होगा। केवल तुम प्रतिदिन स्कूल आया करो। क्या तुम आओगी? भोली ने सिर हिला दिया। भोली, अपनी जुबान से बोलो। हाँ, तो आज वे बहुत कहानी आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।